राजस्थान के एक छोटे से गांव सुंदरपुर में मुरारी नाम का आदमी रहता था। मुरारी के परिवार में उसकी माता जानकी और उसके पिता नारायण और उसकी पत्नी देवकी तथा उनके 2 छोटे बच्चे चुनू और मुन्नू रहते थे। मुरारी के पास सडीडे ढक के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी दुकान थी जिस पर वह पकौड़ी बेचता है। दुकान का नाम मुरारी पकौड़ी वाला था। उसी के बगल में एक चाट की शानदार दुकान थी जिसका नाम कृष्णा चाट भंडार था। ग्राहकों की यहाँ भीड़ ढाह लगी रहती थी। लोगों को चाट खाने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। मुरारी ये सब देख वह मन ही मन दुखी होता। पूरे दिन में मुश्किल से कुछ ही लोग उसकी दुकान पर पकौड़ी खाने आते थे। मुरारी के लिए अब घर चलाना मुश्किल हो गया था। वह रोज चिंतित सा रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी देवकी मुरारी से कहती है, सुनिए जी, अब चूनू मुन्नू भी बड़े हो गए हैं। अब हमें उनका एडमिशन किसी स्कूल में करा देना चाहिए जिससे वह पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सके। हाँ देवकी, तुम ठीक कहती हो, लेकिन अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए अच्छे पैसे भी होना जरूरी है। और अब तो धंधा भी पहले जैसा नहीं रहा है। मुश्किल से सारे दिन में कुछ ही ग्राहक आते हैं जिससे घर का खर्चा चल जाता है। अब तो वो भी चलाना मुश्किल हो गया है। कोई बात नहीं जी, हम चूनू मुन्नू का एडमिशन गांव के सरकारी स्कूल में करा देंगे। जब हमारे हालात ठीक होंगे तब हम शहर के किसी अच्छे से स्कूल में करा देंगे। नारायण दोनों की बातें सुन रहा होता है। उससे बेटे की चिंता देखी नहीं जाती। वह मुरारी से कहता है, बेटा मुरारी, जी बाबूजी, तू चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रख। देखना, एक दिन तेरी दुकान गांव की सबसे बड़ी दुकान बनेगी और लोग तेरे पकौड़े खाने के लिए तरसेंगे। बस तू हिम्मत मत हारना और ऐसे ही ईमानदारी से मेहनत करते रहना। कभी भी अपने मन में लालच मत करना और भूखे को कभी भी खाली हाथ मत भेजना। चाहे उसके पास पैसे हो या नहीं, उसे खाना जरूर खिलाना। जी बाबूजी, मैं आपकी बात को हमेशा याद रखूंगा। अगले दिन मुरारी चुनू मुन्नू को लेकर गांव के सरकारी स्कूल में चला जाता है। स्कूल में जाकर वह हेडमास्टर को प्रणाम करता है। मास्टर जी नमस्ते। नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? मास्टर जी, ये मेरे बच्चे चुनू और मुन्नू हैं, इनका एडमिशन करवाना है। जी बिल्कुल हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। बस आप अब इनको यही पढ़ने के लिए छोड़ दो। छुट्टी होने के बाद ये घर आ जाएंगे। ठीक है मास्टर जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे दुकान भी खोलनी है। मुरारी रास्ते में जा ही रहा था कि तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है और वह सोचने लगता है, बाबूजी ने कहा था कि भगवान पर भरोसा रखना। अब आ ही गए हैं तो दर्शन भी कर लेते हैं। मुरारी मंदिर के पास चला जाता है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, बस मेरी एक ही इच्छा है, मेरी दुकान गांव की सबसे बड़ी दुकान हो और लोग मेरे बनाए हुए पकौड़े खाने को लाइन में लगे, जिससे मैं अच्छा पैसा कमा सकूं और अपना घर ठीक से चला सकूं। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। मुरारी रोज की तरह पकौड़ियों को थाली में सजाकर रखा होता है। वह सड़क पर चल रहे लोगों को देख रहा होता है। तभी अचानक मौसम खराब जाता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। मौसम को खराब होते देख मुरारी कहता है, लगता है आज भगवान ने मेरी सुन ली है। अगर बारिश होने लग जाए तो मेरी सारी पकौड़ियां बिक जाएंगी, क्योंकि लोग बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़ियां खाना पसंद करते हैं। बस कैसे जैसे भी करके मेरी सारी पकौड़ियां बिक जाए। तभी अचानक आसमान में तेज बिजलियां गरजने लगती हैं और जोरदार बारिश होने लगती है। लोग बारिश से बचने के लिए मुरारी की दुकान में चले जाते हैं। अरे वाह मुरारी, बारिश के मौसम में पकौड़ियां बना रहे हो। हाँ गोपाल भाई, क्या करे, धंधा तो करना ही पड़ेगा। अब बारिश में भीग गए हैं तो गरम गरम पकौड़ी खाइए, शरीर भी गर्म हो जाएगा। और बारिश के मौसम में गरम पकौड़ियां खाने का आनंद भी कुछ और ही आता है। अरे क्यों नहीं, जरूर खाएंगे। अब तुम जल्दी से हम सब के लिए पकौड़ियां लगा दो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। धीरे धीरे सभी लोग पकौड़ी खाने लग जाते हैं। मुरारी सबको पकौड़ी खाते देख वह खुश होता है। पहली बार उसकी दुकान पर इतनी भीड़ लगी थी। तभी गोपाल कहता है, वाह, मजा आ गया। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी स्वादिष्ट पकौड़ियां खाई है। मुरारी, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कैसे बना लेते हो इतनी स्वादिष्ट पकौड़ी? अरे नहीं गोपाल भाई, मेरे हाथों में कोई जादू वादू नहीं है, ये तो बस मसालों का कमाल है। चलो कोई बात नहीं, अब से मैं रोज तुम्हारी बनाई हुई पकौड़ियां खाया करूंगा।
तभी एक गरीब बुजुर्ग आदमी मुरारी के पास आता है और मुरारी से पकौड़ियां मांगता है। बेटा मुझे भी पकौड़ियाँ दे दो। क्यों नहीं बाबूजी, आप भी गरम गरम पकौड़ियां खाओ और बारिश का आनंद लो। मैं अभी आपके लिए पकौड़ियां लगा देता हूँ। लेकिन बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। अरे बाबूजी, आप पैसों की क्यों चिंता करते हो? मैं आपसे पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ। आप तो बस आराम से पकौड़ियां खाइए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम्हारी दुकान गांव की सबसे बड़ी दुकान बने और तुम बहुत सारा पैसा कमाओ। बस ऐसे ही गरीब की मदद करते रहना और कभी भी भूखे को खाली हाथ मत भेजना। उसी समय एक अमीर व्यापारी वर्मा जी अपनी कार में बैठकर ये सब देख रहा होता है। उन्हें आश्चर्य होता है, खुद गरीब होकर भी ये आदमी मुफ्त में खाना खिला रहा है। वह बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है और मुरारी को पता भी नहीं चलता कि किसी ने उसे देखा है। शाम को जब मुरारी घर पहुंचा तो उसे देखकर उसके पिता नारायण समझ गए कि आज वह बहुत खुश है। क्या बात है बेटा, आज इतने खुश क्यों हो? पिताजी, आज जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर दुकान पर जा रहा था तब मुझे रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया। मैंने सोचा कि क्यों ना भगवान के दर्शन कर लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, फिर क्या हुआ? मैंने भगवान के दर्शन किए और उनसे अपनी दुकान अच्छी तरह चलने की प्रार्थना की। उसके बाद जब मैं दुकान पर पहुंचा तो अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए बहुत सारे लोग मेरी दुकान पर आ गए। फिर सभी लोग मेरी गर्मा गर्म पकौड़ियां खरीदने लगे और सारी पकौड़ियां खत्म हो गई। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि भगवान पर भरोसा रखो। वह जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। मुरारी मुस्कुराते हुए अपने पिता की बात सुन रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ और याद आया। पिताजी, एक और बात हुई। क्या हुआ बेटा? जब बारिश हो रही थी तभी एक बुजुर्ग आदमी मेरी दुकान पर आया। उसने मुझसे बिना पैसे दिए कुछ पकौड़ियां मांगी। फिर तुमने क्या किया? मैंने उसे मुफ्त में पकौड़ियां दे दी। उसने मुझे दिल से आशीर्वाद दिया। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। जरूरतमंद की मदद हमेशा करनी चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है भगवान भी उसका साथ जरूर देता है। मुरारी अपने पिता की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। अगले दिन बारिश और भी तेज हो रही थी। मुरारी घर से छाता लेकर दुकान की तरफ जाने लगता है। दुकान पर जाते ही मुरारी सबसे पहले पकौड़ियां बनता है और उन्हें थाली में सजा कर रख देता है। लेकिन आज दुकान पर कल जैसी भीड़ नहीं थी। मुरारी ग्राहकों का इंतजार कर ही रहा था कि तभी एक कार उसकी दुकान के सामने आकर रुकी। कार से वर्मा जी अपने बेटे रोहित के साथ नीचे उतरे। वर्मा जी मुरारी की दुकान पर आए और जेब से एक नोट निकालकर बोले, अरे भाई, ये पैसे लो और कुछ पकौड़ियां दे दो। मुरारी ने नोट को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। माफ कीजिए साहब, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। ये नोट नकली है, शायद आपसे गलती से मुझे मिल गया है। वर्मा जी मुरारी की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। मुरारी हैरान होकर उन्हें देखने लगा। कुछ पल बाद वर्मा जी बोले, अरे नहीं भाई, ये गलती से नहीं हुआ। मैं जानबूझकर तुम्हें यह नकली नोट दे रहा था। लेकिन क्यों साहब? क्योंकि मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था। मुरारी हैरान रह गया। मेरी ईमानदारी की परीक्षा? हाँ, मेरे शहर में एक रेस्टोरेंट है और मुझे उसके लिए एक ईमानदार मैनेजर की जरूरत है। मैंने कई लोगों को यह जिम्मेदारी देने से पहले उनकी परीक्षा ली, लेकिन ज्यादातर लोग लालच में आ गए। वर्मा जी मुस्कुराते हुए मुरारी की ओर देखते हैं। लेकिन तुमने नकली नोट देखकर तुरंत पहचान लिया और उसे लेने से मना कर दिया। तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे हो। साहब, मैंने तो वही किया जो मुझे सही लगा। इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? मुरारी कुछ देर सोचता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, साहब, मैं आपके साथ काम जरूर करूंगा, लेकिन अपनी पकौड़ी की दुकान को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये दुकान मेरे लिए बहुत खास है। वर्मा जी उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं। ठीक है, तुम अपनी दुकान भी चलाओ। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी और शानदार दुकान बनवा दूंगा। कुछ ही महीनों में मुरारी की दुकान का रूप पूरी तरह बदल गया। अब वहां एक बड़ी और शानदार दुकान थी जिसका नाम था मुरारी रेन स्पेशल पकौड़ी सेंटर। मुरारी की स्वादिष्ट पकौड़ियों और उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अब लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर पकौड़ियां खाने आने लगे। बारिश होते ही दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती। एक दिन कुछ ग्राहक आपस में बातें कर रहे थे।
भाई बारिश में कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, बारिश का मजा तभी है जब मुरारी की गर्मा गर्म पकौड़ियाँ मिले। मुरारी ने उस दिन समझ लिया था कि भगवान पर भरोसा, मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद, इन 4 चीजों का साथ हो तो इंसान की जिंदगी जरूर बदल सकती है। पिताजी सही कहते थे, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो दोस्तों, आपको मुरारी की ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।